Hello student, in this video lecture we are going to discuss chemical properties of the phenols. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट कि ये फिनोल कैसे शो कर सकता है ना। तो फिनोल जो होता है आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, OH ग्रुप कैसे एक्ट करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो सिंपल आपने पहले देखना है कि फिनोल जो है उसमें ये OH ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर के जैसे काम करता है। यहाँ पे ये लॉन पेयर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो रेजोनेंस आएगा और इसके हम रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएंगे कुछ इस तरह से। आपको मिलेगा अब ऐसा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ आ जाएगा इसमें डबल बॉन्ड H, यहाँ एक लॉन पेयर और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक लॉन पेयर यहाँ पे डिलोकलाइज हो गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन गोज टू हेयर एंड दिस हेयर। आपको मिलेगा कुछ ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर से यहाँ जाएगा तो ये वाला यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगा। तो आपको अब कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये OH। सिंपल। तो इस तरह से अब ये यहाँ जाएगा तो ये फिर से वापस यहाँ चला जाएगा और ये हमने रेजोनेंस प्रोसेस को कंप्लीट किया। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O एंड H लॉन पेयर और ये लॉन पेयर। तो ऐसे सारे ग्रुप जिनके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे एक्ट करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के जैसे यूज होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, अगर कोई इनकमिंग ग्रुप है जैसे सपोज इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ नेगेटिव साइड होगी। तो नेगेटिव साइड देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है ऑर्थो पर, ये पोजीशन जो होती है स्टूडेंट ऑर्थो, एंड ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, पैरा वाली पोजीशन होगी। यहाँ पर भी देखेंगे ये कौन सी साइड है, ऑर्थो। तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इनकमिंग ग्रुप होता है, वो ऑर्थो या पैरा साइड पे अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखना है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। हमारे पास पहली जो रिएक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे, और जो फर्स्ट रिएक्शन है वो स्टूडेंट हमारी NCERT में आप देखेंगे ध्यान से, नाइट्रेशन है ना। नाइट्रेशन में आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन बाय द NO2 ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा, NO2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम यूज़ करेंगे फिनोल, ये फिनोल है, और आपके पास है नाइट्रिक एसिड HONO2, उसको कुछ इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को आप कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट ये डाइल्यूट होना चाहिए। नाइट्रेशन के लिए हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, सिंपल। और इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाता है और या फिर पैरा पे जाएगा। तो एक बार ये यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करेगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और एक बारी में ये यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा। आपको मिलेगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा एंड एक आपको यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट मिलने वाला है, यानी OH, यहाँ पे आपको ये NO2 प्लस इस तरह से OH और ये NO2। ठीक है, ये है ऑर्थो प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है, पैरा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसको हम पूरा नाम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल। यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला मेजर पैरा वाला, और ये जो हो जाता है माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये H2SO4 का इसमें क्या रोल है और ये किस तरह से इसकी मैकेनिज्म हुई होगी। तो मैकेनिज्म ये समझना जरूरी है। मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे, कोई भी रिएक्शन को चलाना इस तरह से आप सीख सकते हैं। ठीक है।
तो देखते हैं स्टूडेंट इसकी मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यहाँ पे फर्स्ट में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप होते हैं, मैकेनिज्म हम समझ रहे हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए देखो क्या करना होगा आपको। हमारे पास यहाँ पर है HONO2 और हमारे पास है H2SO4 स्टूडेंट। तो H2SO4 आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा लिखा हुआ होता है SO2OH एंड यहाँ पर आएगा O और ये H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से पॉजिटिव वाला और ये लोन पेयर है, ठीक है, और ये लोन पेयर इसको ऐसे खींचिएगा, आपको मिलेगा इस तरह का कंपाउंड। देखो HOSO, O पर नेगेटिव चार्ज प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा HOH, एक लोन पेयर चला गया, लोन पेयर बचा यहाँ पे, आप देखेंगे इसमें ध्यान से तो, और NO2, ठीक है। अब ये जो है इसको यूज़ करेंगे हम HO लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज NO2। सिंपल स्टूडेंट, अब देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जाएगा इस तरह से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे NO2 के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया आपने, और ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर। तो इस तरह से आपको ये इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना सिंपल आपने, यस, बहुत ही सिंपल सा है। आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराने के लिए हमने ज़रूरत है स्टेप नंबर 2 की, और हम जनरेट कर लेंगे एक तरह का कार्बोकेटायन। तो ये हमारे पास फिनोल है, यहाँ पे OH ग्रुप लगाया मैंने, ठीक है। तो हम ऑर्थो से बनाते हैं, और आपके पास यहाँ पे ये इस तरह का, अगर ये वाला बॉन्ड हम यहाँ भेजेंगे, है ना, ऑर्थो पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाली पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ये इस तरह से, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ पे आ जाएगा, इनकमिंग ग्रुप। तो आपको अब जो मिलेगा स्टूडेंट कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसे सिंपल ये, और एक तरह का इस तरह से कार्बोकेटाइन डेवलप हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पे आपको ये NO2 ग्रुप इसके साथ लग जाएगा NO2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यही हमारा क्या है, एक तरह का कार्बोकेटाइन है। सिंपल, यही क्या है, हमारा कार्बोकेटाइन है। अब फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए देखो क्या करना है आपको, बहुत ही आसान सा है, कुछ नहीं है। जो ये बना है ना, इसमें आपने क्या करना है, आप यही इस स्टेप में भी कर सकते हैं। आपने यहाँ से ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, और जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है नेगेटिव स्पीसीज ये वाली, इसका आप यूज़ करेंगे, यानी ये है HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, है ना, और ये नेगेटिव वाला इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और आपको ये इस तरह से फिनोल दे देगा। ये आपको मिल गया ऐसे फिनोल, ये मिला आपको फिनोल, और ये NO2 ग्रुप यही लगा रहेगा। यहाँ से ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, बेंजीन रिंग क्या हो गई है, रिस्टोर हो गई है, और यहाँ पे H इसके पास जाके फिर से बना देगा स्टूडेंट क्या, H2SO4। तो ये इस तरह से रिएक्शन को कैटलाइज करा था, और ये हमने ऑर्थो प्रोडक्ट बना लिया। इसी तरह से पैरा भी बना सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट मैकेनिज्म कि किस तरह से ये रिएक्शन कर रहा है। सिंपल, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, जो नाइट्रेशन के प्रोडक्ट बने हैं, यानी अभी जो हमने नाइट्रेशन कराया था फिनोल का, फिर से एक बार आप देख लीजिए इसको, जो हमने ये फिनोल लिया था और हमने यहाँ पे नाइट्रेशन कराया था डाइल्यूट और H2SO4 की प्रेजेंस में, आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे थे, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मिला था और दूसरा वाला पैरा नाइट्रोफिनोल मिला था आपको, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट को सेपरेट कैसे करते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है स्टूडेंट। ऑर्थो पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। किससे सेपरेट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों प्रोडक्ट को हम इस तरह से कॉनिकल फ्लास्क में रख देते हैं
इस तरह से एक अरेंजमेंट लगाकर कंडेंसर जैसे वाटर डाला जाता है जिससे कि ये कंडेंस होता रहे, और इस तरह से हम इसको एडाप्टर की हेल्प से सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से आप समझ लेंगे। तो इसमें जो स्टूडेंट मिक्सचर है, इसमें दोनों पड़े हुए हैं, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर हमने इसमें रखा है। स्टीम डिस्टिलेशन हम करा रहे हैं। तो देखेंगे आप कि यहाँ पे जो इधर आता है वो कौन सा आएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर, है ना। इसमें जो बचेगा यहाँ पर जो आएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलेगा आपको, क्योंकि स्टीम वोलेटाइल होगी और यहाँ से ये वोलेटाइल होकर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बचता है इसमें वो क्या होता है, वो होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब इसका रीज़न पूछता है आपको एग्जाम में, समझना है। देखो स्टूडेंट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है यानी ये वाला कंपाउंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम क्या होगी, वोलेटाइल, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये हमारे पास OH है ना, और इस तरह से ये इसकी स्टीम वोलेटाइल होगी, क्योंकि ऐसे ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। 3 डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं। ये जो बॉन्डिंग है इनके बीच में, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग आई स्टूडेंट, इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना। तो हम एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, सिंपल याद रखना है, इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल के ही अंदर, 2 मॉलिक्यूल के बीच में होती है तो इंटर होती है ना। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से ये एक मॉलिक्यूल अकेले के लिए यहाँ से वोलेटाइल होगा और यहाँ सेपरेट हो जाएगा, ठीक। दूसरा जो है पैरा वाला, उसको हम बनाते हैं, और जो पैरा वाला है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने NO और ये OH, पैरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरा मॉलिक्यूल इसी तरह से लिखेंगे हम, इस तरह से OH। तो सिंपल यहाँ पे जो बॉन्डिंग बननी है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है ये, इसलिए ये मॉलिक्यूल एक बंच बना लेगा, और जब ऐसे बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल के बीच में तो ये इकट्ठे होकर यहाँ पे बंच जैसा बना लेंगे और ये यहीं पड़े रहेंगे। ये इनकी स्टीम वोलेटाइल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा, है ना, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस है, इसकी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यहाँ से सेपरेट हो जाता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होती है, नाइट्रोफिनॉल में यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अलग हो जाता है। यहाँ पे है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है, गिव द रीज़न कि ये दोनों कैसे सेपरेट करते हैं। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में। ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद है, इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, नाइट्रेशन की एक रिएक्शन हम और समझेंगे। इससे पहले नाइट्रेशन हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में कराया था। अगर सिमिलर ही हम रिएक्शन कराएं और हम यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ कर लें कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। हमने यहाँ पे यूज़ करना है
इस तरह से लिखेंगे नाइट्रिक एसिड को HONO2, है ना, ये है कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आपको पता है कि ये जो ग्रुप है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, इसके पास ये 2 ऑर्थो साइट हैं और एक ये पैरा साइट है। यहाँ पे हम 3 मॉलिक्यूल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब जगह से यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा बाहर और सब में आप समझेंगे कि 3 हैं। एक बार NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, एक बार NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाएगा और एक बार यहाँ पे जाएगा और तीनों साइड को इस तरह से सराउंड कर लेगा। ये हाइड्रोजन निकलेगा, 3H2 को बाहर आ जाएंगे। तो आपको जो स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट वो कुछ इस तरह का मिलेगा। OH NO2 NO2 एंड NO2। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे इस तरह का जो प्रोडक्ट मिला है ये 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ओके, क्या है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। स्टूडेंट इसका कॉमन नेम आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना आप इस बात को। अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है या उसका नेम क्या है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम इसका है पिक्रिक एसिड। सिंपल। पिक्रिक एसिड जो होता है स्टूडेंट एक्सप्लोजिव मटेरियल है, एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये था नाइट्रेशन, ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, एनसीईआरटी बोलती है कि जो पिक्रिक एसिड है इसको और भी मेथड है बनाने की। तो नाउ डेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द टीटिंग फिनॉल विद H2SO4, या हम इसको सल्फोनेशन भी कह सकते हैं, है ना। किससे बना सकते हैं आप, सल्फोनेशन प्रोसेस से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान देना। यहाँ पे हमने फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है ना। यानी आप इसको H2SO4 को ऐसे लिखते हैं SO3H और ये OH। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। ऑर्थो पे जाएगा एक बार और एक बार पैरा पोजीशन पर, आपको मिलेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड। ये दूसरा पैरा पे, यहाँ पर OH और यहाँ पर ये SO3H, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब स्टूडेंट ये जो मिक्सचर मिला है इस मिक्सचर को आप लिख लीजिए और इस मिक्सचर में हम डालेंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये हमारे पास OH SO3H प्लस, इसको हमने पैरा वाले को भी लिख लिया यहाँ पर OH SO3H। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं थोड़ी ज़्यादा अमाउंट, हम कंसनट्रेट यूज़ करेंगे नाइट्रिक एसिड, इसी तरह से लिखेंगे HONO2। और ये स्टूडेंट कैसा होगा, कॉन्सनट्रेटेड होगा। इस पूरे मिक्सचर में ये क्या है स्टूडेंट, ये मिक्सचर है, ठीक। इस मिक्सचर से डायरेक्टली आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का, क्योंकि यहाँ से ये बाहर जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा इस वाली पोजीशन से भी। तो आपको मिक्सचर से आपको ये मिलेगा पिक्रिक एसिड डायरेक्टली इस तरह से। यहाँ पर OH और यहाँ पर ये NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी ये NO2, है ना। ये मिला 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो जो एनसीईआरटी में नीचे लाइन लिखी हैं उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप बिल्कुल एनसीईआरटी देखिए और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये आज हमने कंप्लीट कर लिया नाइट्रेशन।